बीएमएस अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो हम फिर से नीट प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, और अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या डिफ़िकल्टीज आती है, हमें करना चाहिए या नहीं। तो आपसे ये अपनी जर्नी शेयर करने वाली हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, त्रिशा सावंत। हेलो मैम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर बनाओ। आई एम प्राची पांडे, नीट मेंटर, परसुइंग बीएमएस सेकंड प्रोफेशन फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र। तो आज हम कंडक्ट कराने वाले हैं अपना एक इंटरव्यू सेशन, जिसमें कि हमारी गेस्ट हैं त्रिशा सावंत, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। वो आपसे अपनी जर्नी शेयर करने वाली हैं कि ड्यूरिंग बीएमएस आप नीट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। आप अगर बीएमएस कर रहे हो, ये बहुत लोग के क्वेश्चंस होते हैं कि हम बीएमएस अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो हम फिर से नीट प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, और अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या डिफिकल्टीज आती है, हमें करना चाहिए या नहीं। तो आपसे ये अपनी जर्नी शेयर करने वाली हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, त्रिशा सावंत। हेलो मैम। हेलो। सो आपको अपना नीट देने के बाद, फर्स्ट आपने नीट एग्जाम दिया, तो आपको उसके बाद कैसा लगा, आपके एक्सपीरियंस क्या रहे, वो आप प्लीज शेयर करिए। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया तो उसके बाद मेरा बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था कि मेरी एग्ज़ाम वगैरह बहुत ही अच्छे से कंडक्ट हुई थी। उसके बाद मैं कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट थी कि जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उससे मुझे जो भी अलॉट होगा, क्योंकि जितना हार्डवर्क पुट इन करता है हर एक नीट एस्पिरेंट, उसके बाद यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी रिजल्ट होगा उससे जो भी मिलेगा दैट वुड बी वेरी सेटिस्फैक्ट्री। सो उसी के प्रोसेस के थ्रू मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया। ओके, तो आपने एडमिशन ले लिया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट हो गया, फिर आपको क्यों लगा कि आपको फिर से नीट प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि मैंने फ्रेशर थी मैं जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया बीएमएस के लिए, तब उस दौरान ये फील हुआ कि अगर मैं एक और चांस लेती तो क्या रिजल्ट आता, या फिर हर एक जो बच्चा देखता है कि सामने वाले जो उसके साथ के जो रिपीटर है, जैसे आपको ये फील हुआ कि एटलीस्ट मैं एक चांस अगर और ले लेती तो व्हाट वुड बी द इम्प्रूवमेंट, कि अगर इम्प्रूवमेंट होती तो कैसी होती, क्या होती। ये एक थॉट प्रोसेस हर बच्चे के, हर फ्रेशर के दिमाग में रहती है। तो दैट मुझे ये नहीं चाहिए था कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये हमेशा रहे कि व्हाट इफ मैं एक चांस लेती, इसलिए मैंने एक अटेम्प्ट देना डिसाइड कर लिया। ओके, तो आपने अपनी जर्नी में अपनी फिर से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? सबसे पहले जो मैंने 11th-12th के दौरान जो बुक्स यूज़ करे थे, उन्हीं बुक्स को वापस से सॉल्व करना स्टार्ट किया, उन्हीं बुक्स को रीड करना स्टार्ट किया, जो कि इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी होता है। बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ को वापस वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीड करना स्टार्ट किया। जिसके वजह से जो मैंने पहले सॉल्व किया था, उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करना और उन्हीं कंसेप्ट्स को वापस रीबिल्ड करना मेरे लिए आसान रहा, और वो स्टार्ट काफ़ी स्मूथ हुआ उस वजह से। ओके, तो उस टाइम आपके कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज क्या थे, आपने क्या एक्स्ट्रा सोर्सेज यूज किए जिससे आपको मोटिवेशन मिला, आपको हेल्प मिली? क्योंकि हम कॉलेज के साथ कर रहे हैं तो हम ऑफलाइन जो क्लासेस होते हैं जो उनको ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए टाइम, एक लिमिटेड टाइम होता है, कॉलेज के बाद हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हम ऑनलाइन सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ता है, और ऑनलाइन ही क्लासेस जो भी कोर्सेज वगैरह होते हैं उन्हीं को मैंने यूज़ किया है। तो आपने बैलेंस कैसे किया, मीन्स अपनी कॉलेज लाइफ एंड नीट प्रिपरेशन आपकी, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में भी क्लासेस सारी कंडक्ट होती हैं, आपको वही बैलेंस करना होता है, तो आपने वो कैसे बैलेंस किया? सबका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स का यही होता है कि हम बैलेंस कैसे करें दोनों को। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इफिशिएंटली करना आना चाहिए। कॉलेज में जो लेक्चर आवर्स होते थे, मैं उन लेक्चर आवर्स के दौरान ही सिर्फ कॉलेज में होती थी। जो भी कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है या जो भी फेस्ट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, मैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। सिर्फ मैं लेक्चर आवर्स के लिए कॉलेज जाती थी। जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता था, मैं अपने रूम पे वापस आ जाती थी और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी। कितनी बार लेक्चर्स में जो फ्री टाइम मिलता है या जब भी हमारे पास टाइम होता है, तब मैं अपनी रिवीजन अपने दिमाग में कंटिन्यू रखती थी। मतलब ब्लैंक पेपर पे कभी कभी जो मैंने पॉइंट्स पिछले दिन याद किए हो उन्हें नोट डाउन कर लेती थी, जिससे मुझे ये ध्यान में आए कि मेरी कितनी मेमोरी है, मुझे क्या याद हुआ है और मेरा क्या कवर हुआ है। ओके, तो आपको लगता है कि ये करना वर्थ इट होता है, सक्सेसफुल होता है, मतलब हमें सक्सेस मिलती है या नहीं, या फिर यूं ही हमने किया छोड़ दिया? तो आप ये शेयर करो कि आप वर्थ इट है या नहीं है हमारे लिए। अगर आप टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो और आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो कि आप आपका जो कॉलेज की लाइफ है और जो नीट की प्रिपरेशन के लिए जो टाइम लगता है और जो पेशेंस लगता है, उसके लिए आप दोनों को सेपरेट रख पाओ और दोनों में भी अपना 100% दे पाओ, तो फिर ये वर्कआउट हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि आपका टाइम का मैनेजमेंट और आपकी मेंटल एबिलिटी की, आपको ये मन से सोच लेना है कि मुझे ये करना ही है। तो आप, और वैसे भी कॉलेज में जो टाइम लगता है वो मोस्टली आपको जो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन होती है, वो कुछ दिन या कुछ एक आध महीना पहले भी अगर आप स्टार्ट कर ले तो वो भी हो सकता है।
और कॉलेज लाइफ में आपके दोस्त वगैरह जो होते हैं वो भी आपको नोट्स या फिर जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उससे प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स आपको फुल्ली उस पर फोकस रहना है पहले। हाँ। ओके, तो इसको और बेटर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ सजेशंस? अगर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी के पास चॉइस है और किसी को ये लग रहा है कि बाद में गिल्ट ना रहे और मैं पहले ही मतलब ये देख लूँ कि हाउ मच कैन आई इम्प्रूव एंड हाउ मच कैन आई बिल्ड माई स्ट्रेंथ्स, तो मैं इसके लिए पहले ही आपको ड्रॉप लेना सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पहले अटेम्प्ट के बाद ही ड्रॉप लेते हैं तो आपको और ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका क्लियर हो जाए और आपको अच्छे स्कोर्स आए। पर आप अगर कॉलेज के साथ भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कम्प्लीटली कॉलेज के सारे एक्टिविटीज से डिटैच होना पड़ता है, पर इससे आपकी मतलब मेंटल और फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि आपको हर वक्त एक्टिवली कोई ना कोई काम करते रहना पड़ता है। एक तो आप सॉल्व कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो या कॉलेज कर रहे हो, ऐसे तो आपको ब्रेक्स बहुत कम मिलते हैं। तो इस दौरान आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिविटी लाने के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक नीट एस्पिरेंट जब कुछ भी करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए जब आप कम्प्लीटली एंगेज हो, आपको टाइम ही नहीं है आपकी हेल्थ के लिए कुछ करने के लिए, तब आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। तो दैट इज़ थिंग दैट आई वुड वांट टू से। ओके, तो आपको क्या लगता है कि ये कॉलेज जो ज्वाइन कर लेते हैं हम उसके बाद करते हैं, तो हमें कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? हमें ये तो आपने बताया कि हमें पहले ही सोचना होता है कि आप कॉलेज ज्वाइन ना करो, बेटर है कि आप फुल्ली उसमें एंगेज रहो, क्योंकि अगर हम कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारा अपना पार्ट उसमें भी देना होता है, फुल्ली हम फोकस नहीं हो पाते। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि कॉलेज ज्वाइन करके प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं? मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ड्रॉप लेना है या अगर आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है तो आप कम्प्लीटली 100% नीट के लिए ही दें और कॉलेज ज्वाइन ना करें तब तक। पर हर किसी के लिए ये डिसीजन लेना उतना आसान नहीं होता, या फिर वो क्योंकि नीट में ड्रॉप लेना ये भी एक रिस्क है कि Okay. अगले साल के पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल या अगले साल तक का हमारा पेशेंस, तब तक की हमारी जो मेहनत है वो अगर उतनी फ्रूटफुल ना रही तो वो एक साल बर्बाद होने का डर हर बच्चे को रहता है। तो अगर उसमें ना जाना हो तो आप कॉलेज के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हाँ, मीन्स अपनी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है क्या है। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसा कभी फील हुआ कि दोनों बैलेंस नहीं हो रहा है या फिर दोनों में प्रॉब्लम आने लगती है, बच्चे स्ट्रेस में हो जाते हैं, एंजाइटी होती है कि मेरा ना कॉलेज बैलेंस हो रहा है ना ही मेरी प्रिपरेशन बैलेंस्ड हो रही है, मीन्स एक इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो ऐसा कभी आपको फील हुआ क्या? हाँ, क्योंकि हम जब टेस्ट देते हैं, हर स्टूडेंट ने टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए। ये मैं कहूँगी कि वीकली टेस्ट आपको हमेशा देने चाहिए कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो चेक में रहता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। पर टेस्ट देने के बाद जो भी रिजल्ट आता है या जब भी आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर आप वो सॉल्व नहीं कर पाते हो तो जो आपका रिजल्ट होता है उससे आपको बस ये करना है कि मुझे कितना इम्प्रूव करना है। डोंट डाउट योर सेल्फ कि अगर मुझे अभी टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे तो मैंने उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या एम आई केपेबल ऑफ डूइंग इट। इस पर कभी सवाल नहीं उठना चाहिए। आपको उस रिजल्ट से ये देखना है कि वेयर एम आई लैगिंग, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। ये आपको टेस्ट बताती है। टेस्ट आपको ये नहीं बता सकती कि क्या आप डिजर्विंग हो या नहीं, क्या आप कर सकते हो या नहीं, ये आपको टेस्ट नहीं बता सकती। तो आप टेस्ट का यूज़ उसी के लिए करें और ये आपके दिमाग में एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग कभी ना करें। उससे आपको बहुत हेल्प होगी और उससे आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, जो शायद मेरी कंडीशन में मैं उतना डिटैच नहीं कर पाई खुद को स्कोर से और सब इस। ओके मैम, तो अभी आपको बीएमएस सेकेंड ईयर में कैसा लग रहा है? अभी आपकी प्रेजेंट एक्सपीरियंस आपका क्या है? BMS सेकेंड ईयर में अभी बहुत मज़ा आ रहा है। इट इज़ अ वेरी एन्जॉयबल जर्नी। अगर आप एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से चले तो कोई भी जर्नी, कोई भी कोर्स आपका बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और हम जब नीट के लिए अपीयर करते हैं तब हमारे दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि वी आर देयर टू सर्व द सोसाइटी एंड टू ट्रीट पीपल। तो जो भी आप पैथी यूज़ करें, जिस भी पैथी को फॉलो करें, जैसे भी आप करें, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ पेशेंट क्योर होना चाहिए, पेशेंट को रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो आप उस हिसाब से अगर आप काम करें तो आप भी बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे और पेशेंट भी। ओके, मीन्स आप ये कहना चाहते हो कि पैथी मैटर नहीं करती, हम एमबीबीएस कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, बट हमारा मेन इंटेंट क्या है, हमारा लास्ट में हम कैसे सर्व करते हैं लोगों को, ये मैटर करता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट इंटरव्यू भी हम कंडक्ट करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उस पर वीडियोस बनाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।